हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी अंग्रेज़ी अखबारात पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में क्या लिखते हैं, उस सिलसिले की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर यासिर अराफात। आज मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करने जा रहा हूं और ये रिपोर्ट लिखी है वर्ल्ड बैंक के दो इंतहाई अहम अफराद ने। इनमें से एक है नजे बिन हसीन, जो कि कंट्री डायरेक्टर फॉर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान है, और दूसरे हैं मार्टिन रेजर, जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं फॉर साउथ एशिया। तो ये जो रिपोर्ट है, इसका उन्वान है इकोनॉमिक टर्न अराउंड मोमेंट, यानी मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का लम्हा या वक्त। तो हम ये देखते हैं कि इसमें वो क्या कहते हैं, वो पाकिस्तान के माजी के बारे में क्या कहते हैं, हाल के बारे में क्या कहते हैं और मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं। बुनियादी तौर पर वो 6 सेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन उस पर हम जाएंगे चंद लम्हों के बाद। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पस मंज़र क्या है। तो रिपोर्ट का जो पस मंज़र है उसमें कोविड-19 यानी कोरोना 19 का एक पस मंज़र है, फिर 2022 का सैलाब जिसने पाकिस्तान में एक बड़ी तबाही फैलाई है, और तीसरे नंबर पे आलमी सूरत हाल जो बहुत दगरगूं हो रही है बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया एंड हमास पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके नताइज क्या हैं इस पस मंज़र में? अगर नताइज देखें तो पाकिस्तान में इसके असरात ये हुए कि मुआशी तरक्की की रफ्तार स्लो हो गई, गुर्बत में इजाफा हो गया और महंगाई और अफरात ज़र में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। खतरा क्या था? खतरा यह था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के दहाने पर पहुंच गया था, यानी बैंकरप्ट होने के दहाने पर पहुंच गया था। मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल ये है कि पाकिस्तान को बहुत ही गहरी और दूररस और शफाफ मुआशी इस्लाहात की जरूरत है। इस तरह के क्राइसिस से कई और ममालिक ऑलरेडी निकल चुके हैं, और ये चैलेंज पाकिस्तान के लिए एक मौका भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि एवरी चैलेंज और क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन इटसेल्फ एज वेल। तो पाकिस्तान के लिए भी ये एक मौका हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है, इसके लिए वो 6 सेक्टर जो हैं उन पर बात करते हैं। मसलन सबसे पहले पाकिस्तान को अपने वसाइल बाकी चीजों को छोड़कर ह्यूमन कैपिटल यानी इंसानी आबादी पर लगाने चाहिए। पाकिस्तान 7% बच्चे 5 साल की उम्र को नहीं पहुंचते। इसी तरह 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ यानी जहनी नमू, जहनी बढ़ोतरी या जहनी जो उनकी नशोनुमा है वो हासिल नहीं कर पाते। 40% बच्चे हैं। और इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इस रेट को 20% पर लाने के लिए, 40 से 20% पर लाने के लिए कम से कम एक डेकेड या 10 साल चाहिए। और 3 बुनियादी काम है जो इसके लिए करने की जरूरत है। नंबर 1 कि साफ सुथरा पानी फराहम किया जाए तमाम आबादी को पाकिस्तान में। नंबर 2 बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा बहुत जरूरी है। और तीसरा सफाई का बेहतर मयार और अफजान सेहत के उसूलों पर अमल दरामद, जिसमें पाकिस्तान बहुत पीछे है। और इसके साथ साथ हमें इज्तिमाई तौर पर जो हमारे रवैये हैं उनमें भी तब्दीली की जरूरत है। दूसरा सेक्टर है तालीम का। तालीम में पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और इनमें 78% बच्चे ऐसे हैं, कम नहीं 78%, 78%, जिनकी उम्र 9 से 10 साल है, और वो अपनी उम्र के हिसाब से कोई भी टेक्स्ट या कोई भी किताब पढ़ने से कासिर हैं। अगर आप 9 से 10 साल के स्कूल गोइंग बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से एक टेक्स्ट देंगे तो वो उसको नहीं पढ़ सकता। ये तो हाल है तालीम का। तीसरे नंबर पे है कि पाकिस्तान में जीडीपी का सिर्फ 10% टैक्स इकट्ठा होता है, और ऊपर से हुकूमतें टैक्स में छूट दे देती हैं, जबकि अखराजात में कमी होती नहीं है। तो सिर्फ टैक्स छूट जो पाकिस्तान की एलीट टैक्स में छूट लेती है हर साल, अगर सिर्फ उसको कम कर दिया जाए तो 3% ग्रोथ जीडीपी के हिसाब से पाकिस्तान के टैक्स में हो सकती है। एक तो ये बुनियादी बात। इसके अलावा 3 और सेक्टर्स हैं जिन पर टैक्स लगाने की जरूरत है। इनमें से एक प्रॉपर्टी है, दूसरा ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, और तीसरा रिटेल सेक्टर है, यानी जो कारोबारी अफराद हैं उन पर। अगर इन पर भी टैक्स लगा दिया जाए तो जीडीपी का 3% टैक्स मजीद इकट्ठा हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा जॉइंट लीप होगा असल में। इसी तरह से जो ऐसी हुकूमती एंटरप्राइजेज या ऐसी कंपनियां या ऐसे इदारे जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, इन दोनों और इस तरह के जो बाकी भी इस तरह के बीमार इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना ही बेहतर है। ये बात याद रहे कि ज़राअत और एनर्जी सेक्टर में शराफिया को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने से 3% मजीद टैक्स इकट्ठा हो सकता है। नंबर 4 जो है वो मुआशी मार्केट है। पाकिस्तान की मुआशी मार्केट बड़ी क्लोज है, और दूसरा ये है कि ये बड़ी मोनोपोलाइज्ड है, यानी इसमें एक तो ये बंद मार्केट है और दूसरा इसमें इजारादारी बहुत ज्यादा है।
मसलन आप शुगर मिल को ही ले लें, शुगर मिल का जो लाइसेंस है वो पॉलिटिकल लाइसेंस है। हर आदमी शुगर मिल नहीं लगा सकता, सिर्फ सेलेक्ट फ्यू ही लगा सकते हैं जो इशराफिया के लोग हैं, और वो हर कैबिनेट में बैठे होते हैं। तो ये मुकाबले की फजा कायम करने की जरूरत है ताकि जो जमूद है मार्केट में या इजारादारी है वो कम हो सके, और इसके साथ साथ जाहिर है कि पॉलिसियों में तसलसल भी बहुत जरूरी है। नंबर 5, पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इक़दाम करने की जरूरत है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी फूड सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़े मसाइल से दो चार है। इसमें दो बुनियादी बातें हैं, एक माहौलियाती तब्दीलियां और दूसरा पानी की कमी। मसला यह है कि पाकिस्तान में किसान उन्हीं फसलों को ही उगाते आ रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो इसको भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत होती है। इस पर दो चीजें करने की खास तौर पर जरूरत है, एक कि जो बीज हैं उनकी तहकीक के हवाले से इक़दाम किए जाएं, और दूसरा जानवरों की सेहत की सहूलतों को भी यकीनी बनाया जाए। जो छठा सेक्टर है पाकिस्तान में वो एनर्जी सेक्टर है, और इसमें पाकिस्तान में आपको पता है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसमिशन में भी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में बहुत ज्यादा लाइन लॉसेज होते हैं, यानी बिजली पैदा करने के निज़ाम में भी और बिजली आवाम तक पहुंचाने के निज़ाम में बहुत ज्यादा यूनिट्स ज़ाया होते हैं, और इसको भी कम करने की जरूरत है। और ये दो चीजों से किया जा सकता है। नंबर एक कि इसमें पाकिस्तान पानी से ज्यादा बिजली बनाए क्योंकि वो सस्ती बनती है, और दूसरा सोलर सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करे ताकि नुकसान कम से कम हों। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी मईशत को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करने की जरूरत है जिसपे सारी की सारी पार्टीज मिलकर अपना फैसला करें और पॉलिसी में तसलसल के लिए जो भी हुकूमत आए उसके पीछे वो खड़ी हो जाए। इसके अलावा पाकिस्तान को सोशल सेफ्टी नेटवर्क को भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि जो इंतहाई गरीब तर लोग हैं वो इससे ज्यादा मुतासर ना हो। अगर पाकिस्तान ये करता है तो 2047 तक पाकिस्तान अपर मिडिल क्लास स्टेटस हासिल कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा वसाइल हैं, और अगर ये असलाहत की जाती हैं तो ये बहुत ज्यादा तारीखी होंगी, और 2024 का साल जो है वो पाकिस्तान में एक मुआशी असलाहत का साल होना चाहिए।